हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी भाई, आज का व्लॉग होने वाला है पिताजी, चच्चर, माँ के साथ में। और हम चल रहे रहेंगे आज व्लॉग में। और भाई जैसे कि सब लोग बनाते हैं ना, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो Q&A, वो वाली बनाओगे। और सच्चाई भी बताओगे, जैसे कि टाइटल हो ना, आज बताते हैं सच्चाई, आज उगलेंगे हम वो राज जो अब तक नहीं बताया था। तो भाई वही बताने वाले हैं आज। और बताने वाले इसलिए हैं भाई, जब एक तरफ से कोई ताली बजाओ जा खाली हवा में तो मज़ा नहीं आता, दूसरी तरफ से भी अड़ानी चाहिए ना थोड़ी बहुत, तभी तो आवाज़ निकल के आवेगी। तो वही वाला जो है Q&A होने वाला है। और ये होने वाला है उस पर भाई हमारे जो भाई हैं बड़े अनिल और भाई भाभी जी, हमने उन्हें घर से निकाल रखा। और जब भी हमें उन्हें धक्के देते हैं, बल्कि भाई को ज़्यादा नहीं देते भाई, उसे ज़्यादा धक्के देते हैं, उसे हड़बाड़ दें। स्लोक गलत हो रहा है उसके साथ में, बिहेवियर जो है। भाई जो है वो तो आता रहे मस्त, खावे पिए सो जाओ, उसे लगा नहीं दिखा, तगड़े धक्के लगते नहीं उसके, तो वो उसका आवाजाही अभी भी जारी है। तो जो भाई ये वीडियो आते हैं बनाते हैं, पहली बात तो चैनल ही इसीलिए बनाया गया भाई, देखा भाई उठा पटक टक्कर मारे इधर उधर किसी तरह से, तो उसमें सच्चाई बता रखी है भाई। उसके पलटवार में हम भी सच्चाई बता दें थोड़ी बहुत। भाई उन्हें 10 साल होने वाले होंगे लगभग यहाँ से गए हुए। और पिछले 10 सालों में उन्हें 3 साल से यहाँ लाने का जिक्र चल रहा पूरी फैमिली की तरफ से। तो पिताजी 10 साल तो होने वाले हैं। हाँ 10 साल होने वाले हैं। तो जब वे गए थे क्या कह के गए थे यहाँ से रहने के लिए? वहाँ यहाँ से तो कह के नहीं गए थे भाई, कुछ हम अपना कारोबार देख लें वहाँ से। अच्छा। यार कारोबार उनका पता नहीं भाई, हमें तो उनका सही चला या नहीं चला। 5-6 महीने बाद उन्हें कहा भी, कहने भाई तुम घर ही आ जाओ, कहे तो दिया था पहली बार। अच्छा। जब तो ही हाँ। कहना बच्चे हमें घरों मिले। हाँ। और वो 6 महीने बाद में भी बच्चे नहीं लाया फिर भी। अच्छा, तो वे वहीं रहने लगे फिर? वे वहीं रहने लगे। तो जैसे वे वहाँ रहने लगे, ये साल होंगी 2016 की बात होंगी ये, जब वे भाई वहाँ पे पता लगा कि यहीं पर रहेंगे। उस बीच में जो था कांड क्या क्या करके गए थे हमारे जो अनिल भाई साहब हैं, उनकी भी बता दें हम। वे ऐसे नहीं गए थे नॉर्मली। एक तो प्लॉट था बुढ़ाना में, मेन रोड पे, आज कीमत होगी लगभग उसकी 1 करोड़ से ऊपर। तो भाई साहब बेच के चले गए थे और माँ के नाम था, लिया था हम तीनों ने। और माँ के नाम इसलिए करवाया था ताकि कोई लड़ाई झगड़े ना हो बाद में, भाई बंटवारा सही से हो जाए, इससे सबके सही मिल जाए। लेकिन जब हम यहाँ नहीं थे, क्योंकि अगर हम घर पे होते तो हमें पता चलता कि भाई माँ कहाँ जा रही है। जब वो बिका, जब की बात बता रहा हूँ, तो भाई वो यहाँ कोई था नहीं, इधर उधर पता नहीं कहाँ होंगे सब, मैं भी बाहर रहता था, और वो बिक गया। और माँ को ले जाके बिका, इनके नाम था। माँ क्या बताया था जब 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 बिका हुआ? वो कहने लगा माँ आज बुढ़ाना चलना, भाई क्या काम है? कहने लगा वो प्लॉट ले रखा, उसके गुंठे लगाने हैं। अच्छा। मन ने कहा भाई क्या जरूरत है? हाँ। गुंठे लगाने के लिए आया तो वो सबका ही है। हाँ। चाहे कोई घना दो या थोड़ा दो, हम्म। है तो तीनों का अधिकार, उसमें नाम भला ही मेरा हो। हाँ। उनने कहा, कहने लगा हाँ नहीं तीनों ने दे रखा, तीनों का ही लिया होया, और मैं कुछ जरूरत में बेच रहा उसे। अच्छा। भाई ले जाकर मुझे मेरे को उनने गुंठे लगवा लिए। ये मन ने सोचा इसे जरूरत ऐसी होगी, ये बाहर निकल रहा घर तक, क्या पता कोई अपना मकान ले गया है, अपना कारोबार बढ़ावा है भाई, इस चक्कर में बेच रहा होगा, या कहीं प्लॉट लेता होगा या मकान लेता होगा। तो जाकर मैं गुंठे लगाए। तो माँ तुमने घर में जिक्र क्यों नहीं करा, मेरे को वो बेच दिया? बस ये हमारी गलती, हमने कितना मैं बताया नहीं भाई। मतलब हमें किसी और से पता चला भाई। हम तो भाई इस चक्कर में रहे, जीव सब कुमावते, हम भी कुमावते, तुम भी कुमावते। जो करा था अनिल करा था भाई, जीव लेने में भी वो आया था, क्या पता चल लेकर कुछ और ही करता हो, जीव वो ही करा था जो भी करा था। तो भाई कुल मिला कर हमें पता नहीं चला, घर में से ही माँ के नाम था और वो बिक गया। और हमें कई महीनों बाद किसी पड़ोसी से पता चला। तो भाई राड़ झगड़ा तो हो गई घर में जब ऐसी चीज़ बिकेगी। खैर काफ़ी दिन तक चला वो, लेकिन कब तक चलता। उसी बीच में जो है भाई कुछ कमेटी थी, एक मेरी, एक अरविंद की, एक बाइक थी, वो भी भाई साहब ने बेच दी। नो कुछ कारोबार कर रहे होंगे। तो कुल मिला के ये तो था, ये थे तब के कांड भाई जब वो गया। उस बीच में 5-4 साल किसी ने उसे टोका नहीं, कहाँ रह रहा कहाँ नहीं, कैसे रह रहा, क्या कर रहा। तीज त्यौहार पर कभी अपनी मर्जी करी आगे, नहीं मर्जी करी नहीं आगे। किसी जन्मदिन में फ़ोन कर दिया, उनके मन में आई तो आगे, और मन में नहीं आई तो नहीं आए। उस दौरान में भाई दिव्य मकान भी बने थे। हाँ। हम तो नहीं थे,
क्या पता भाई जी सारा लेन देन इसके हाथ में है, कहीं घर में ज़रूरत है या कुछ जो बाहर कर रहा। हम तो भाई धोखे में रह गए, क्या पता उनने घर में लगाए, अब हमें बाहर लगाए, हमें उनने फिर नहीं बताया, अब मैं इसे बेच कर यो कर रहा, या मैंने घर में लगा दिए सारे। आज तक कोई तो पता नहीं, बस ये था कि भाई मेरे पर कर्जा था। कर्जा कहीं का था, हवा में था, पानी में था या धरती पर चल रहा था, कर्जे का कोई पता नहीं कहीं का था। आज तक क्लैरिफिकेशन कुछ उस तरफ से आया नहीं है इस तरह का पिछले 3 साल से भाई। और फिर हाँ, तभी अरविंद का ब्याह आ गया था, उसमें क्या दिया था उसने? उनमें कुछ नहीं दिया तुम। उसमें भी उन्हें 0 बटा लड्डू दे दिए थे। और उनको मेरे को कुछ नहीं। उस बीच में हम उसे कहते रहे भाई इस तारीख का ब्याह है, आ जा तू, आकर सबके साथ खड़ा हो जा, चाहे तेरे पे है या नहीं है, आ जा तू भाई, ब्याह है उस तारीख का। वो फिर कहे सुने था तो वो गया, अगर उन्होंने कह दिया था देख मेरे पे कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाए, मेरे पे कुछ नहीं। पिछले 3 साल से जद्दोजहद चल रही है उसकी यहाँ आने की। भाभी जी हमारी मान नहीं रही, भाई साहब यहाँ आने को लिए तैयार है, हमने उन्हें छूट दे रखी, भाई जैसे गए थे ऐसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों, उनका एक पक्ष है, एक पक्ष में कभी 2 पक्ष हो रहे, दोनों एक नहीं हो पा रहे। अभी जो ये बातें चल रही हैं, मुझे वहाँ धक्के दे रहे हैं, मेरे साथ सलूक बढ़िया नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ हो रहा, सज्जे की चीज़ दाब के बैठे। तो पिछली जितनी सज्जे की थी वे भी बताई। ऊपर से भाई दिवाली के आसपास हमारे यहाँ पे जो है एक घटना हुई थी, तांत्रिक विद्या में एक ताबीज निकला था, वो भी भाई साहब ने रखा था, उसने बता भी दिया था ना को मन ने रखा है, बता दिया था उन्होंने। और चोर की तरह भाई साहब पकड़े भी गए, क्योंकि प्रूफ भी ऐसा मिल गया। भी पता नहीं लग गया था, अब ये पत्थर तेरे चाचा के देखे हुए थे, जिन पत्थरों के बीच में रखा था, वे पत्थर कहाँ से आए थे, वो आदमी जो है गवाह बन के आ गया कि भाई मेरे पास ये पत्थर लाए गए हैं, तो पक्का हो गया भाई उसने ही रखे। अब जब चोर पकड़ा जाएगा तो बहाने तो बना होगा, कहाँ डाइवर्ट करना इस चीज़ को, कहने लगा भाई मैंने अपने बच्चों के लिए रखे, वे आ नहीं पा रहे हैं, वे यहाँ से आ जा, और उन्हें वश में करने के लिए मैंने तावीज़ रखे। उसका साइड इफ़ेक्ट यहाँ क्या क्या हो रहा, उससे हो रहा या नहीं हो रहा, हम तो यही मान के चलेंगे भाई जब भी से हो रहा, जब से हमने उठाया था, हाँ, वो तब से इधर उधर घुमाया था। पहले तो बात घर में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर मेरे भाई को ये था कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रख रहा, तो मुझे भी कहता है एक में धरवत्ता, मैं कहा जल्दी आ जा भाई, तेरे एक से अगर देर लग रही हो तो एक में भी बनवा कर रखवाता, थोड़ा जल्दी आ जाते बालक, क्योंकि मैं भी चाह रहा था वे यहाँ करें मैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया चाहने से। अभी जब वो यहाँ पर रहा कई महीने लगातार हमारा भाई, उस दौरान की बात है ये, तो भाई एक दिन हमें पता चला भाई साहब को तो थाने में तलब कर रखा वहाँ पे। हमें ये था कि भाई ये तो अपने यहाँ है। हाँ, उससे पिछले साल की बात बता दें, भाई जो है टीसी कटवा के ले आए माई की, एडमिशन यहाँ करवाओगे भाई लोकल में, मैं कहा चलो, और वो ले आए बिना बताए, अपनी पत्नी जी को बिना बताए बच्चे की टीसी कटवा के ले आए, एडमिशन वहाँ पे करवाऊँगा। अब उन्हें पता लगा इस चीज़ का, भाई उन्हें बहुत ऐतराज़ हुआ। माई यहाँ पर आई हुई थी, तो कैसे ले गई थी वो माई को मान के घर में बैठी थी। आई वाह, मैं तो बाहर को चली गई। जैसा वो आई तो उसने कहा वह बहुत क्रोध से माई हो गए। उनने कहा प्रीति ने बैठो दीदी आज तो बहुत गुस्से में है, पानी पियो। अब पानी तो मैं पी पाई, हाथ पकड़ के वह उसका चल दी। तेरे पिताजी वहाँ बैठे हो में, इन्होंने कहा कहिए क्या कहा था? मैंने कहा क्या, मैं उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, मैं कहा इसे छोड़ दे दूँ या इसे छोड़ दे दूँ, इसे यहीं रहने दे। माई को? कहने लगे हाँ माई को, कहने लगे यह थारी नहीं है, मैं मारा पेरा के डेटे नहीं। अच्छा, मैं ये थारी है क्या कि छोड़ दो इसे? माई मेरी मैं ले जाऊँगी, मैं ले जाऊँगी, मैं कभी भी ले जाऊँ। तो भाई पिछले साल तो ये था, इसलिए नहीं आ पाई थी। और उसके बाद में जो है कई महीनों बाद पता चला भाई साहब को थाने में तलब कर रखा है। वहाँ पे जो है शिकायत पत्र दे रखा है उन्होंने कि भाई मेरा पति जो है मेरे पास नहीं रहता, ना खर्चा पानी देता, अपने माँ बाप के पास रहता है गाँव में। तो भाई उसके साथ जब वहाँ तलब की सूचना आई तो माँ पिताजी भी चले गए। और कौन कौन था वहाँ? जैसे वो सुबह को कहने लगा माँ आज मैं शाम ले जाऊँगा, नु तो हमें पता ही था, नुन्नू आ रहा इस पे पता। हाँ। 1-2 फेरी तक तुझे भी बताया होगा, उन्होंने नुन्नू कर दिया। वो कहने लगा माँ आज मैं शाम ले जाऊँगा। मन ने कहा भाई जब तू शाम ले जाओगा तो हम भी जाओगे, अब तो मैं सांझ के टाइम जाऊँगा, अब तो मैं दुकान पर जा रहा, जब तू हमें जाएगा हमें लेकर जाइए। आ गया वो,
मैं चलती, मैंने इन्हें कहा, मैं कहा तुम भी चलो, देखी जागी जो कुछ होगा सबकी गिल्लो ही हो जाएगा। मैं कहा तुम भी चलो, ये भी चले गए, हम भी चले गए। तो पहले तो वहाँ घरों बातचीत हुई, फिर वहाँ थाने में चले गए। थाने में उन्होंने कहा, कहने लगा उनको, या हाँ इसे पूछने लगे, अब तो इसे खर्चा नहीं देता, कहाँ देऊँ? अब या तो कह रही है कि मुझे खर्चा नहीं देते। कहने लगा, इन्हें कहा, कहने लगा जो मेरे साथ रहेगी तो मैं खर्चा दूंगा, इसका भी दूंगा, लोंडी का भी दूंगा। अगर जो मेरे तब बगल रहेगी तो मैं खर्चा नहीं देने का। उसे पूछा तू कहाँ रहना चाहे? कहने लगा मैं तो शामली के बीच में ही रहूँगी, मैं शामली में तली करने की नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, फिर वहाँ से में गार्ड थे, कहने लगा ऐसा कर, पत्नी की भी माननी पड़े और एक टाइम पति की भी माननी पड़े। दिव्या नु कह रही मैं शामली में ही रहूँगी, तू अपने बच्चों को लेकर जहाँ या रह रही वहाँ न रहेगा और रह ले। इतनी बात होकर उसके घर चले गए, वहीं से वह जहाँ अपनी बहन के वहाँ रह थी वहाँ चले गए। वहाँ भाई भाभी भी आ गए, इस पर फ़ोन कर रखा था, एक दो रिश्तेदार आ गए उनके और। तो इसे पूछा, कहने लगा जब तुझे खर्चा चाह तो तू इसके साथ क्यों नहीं जाती? तू इस तय है कि यो तेरे तय है? कहने लगी अब खर्चा लेंगे और वहाँ नहीं जाने की। अच्छा। अब यो तेरा क्या मकसद है? कहने लगा हाँ बस वहीं नहीं जाने की। क्यों नहीं जाने की? कहने लगे सब तो शहरों में रह, ये मुझे गांव में ले जा, गांव में मैं क्या कर लूँगी? अच्छा। गांव में क्या काम है, गांव में मैं क्या कर लूँगी? इनने कहा अब गांव में वो करा करिए, मैं कुमा करूँगा, तू खा करिए। अच्छा। तू पहले 10 साल रही, चाहे तू 15 साल रही, पहले भूखी तो नहीं रही तू, और अब भी मैं करूँगा, तू खाइए। जिब मैं काम में जाऊँगा तो तुझे काम में जाना पड़ेगा, अपना मैं गाँव में नहीं जाने की। झक झक हो तो हो। इसके भाई ने भी, भाभी ने भी, रिश्तेदारों ने भी, सब ने कहा जब ये तुझे लेना आ रहे तो तू चली जा, और गांव में तेरा सब कुछ है, भी तुझे सब कुछ मिलेगा, गांव में चली जा, और तुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, जो इसके साथ रहना पड़ेगा तो तुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। उनने कहा अब मैं वहीं नहीं जाने की, चाहे किराए पर रह लूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे आई नहीं, तो थारे सामने हमने उन्हें कैमरा धक्के दे दिए यहाँ पे। तुम भी तो घर में रहो, चचा भी हैं, तुम पिताजी भी हो। अच्छा, दूसरी चीज, हमने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल पे, जो स्टॉप पे, उसमें ये बताया हुआ चोरी का इल्जाम लगा था। तो तुम्हें भी पता होगा क्या इल्जाम था वो? इल्जाम ऐसा था, जब उसे 6 महीने हो गए थे गए हुए को। हाँ। तो वो आया यहाँ। हाँ। आकर वो अपना बेड पूरा लेने लगा। हाँ। कहने लगा माँ मैं कहाँ? अब इसमें एक बैग में वो है थे 5,000 रुपये थे। हाँ। और चीज़ थी। चीज़ क्या थी भाई? अब बस यही थी माई की पजेब पुजेब थी, कड़ुल्ली ये चीज़ थी। तो लगा तो था। मन ने कहा भाई जब तेरी चीज़ थी और पैसे थे, हमें सौंप कर जाता तू, हमारे पता कर ले लगता। हाँ। और जब यहाँ ढूंढ रहा तू भाई, नाम तो लगावा ना देख तू ये किसी के चीज़। तो फिर मिले थे? मिले नहीं फिर मिले नहीं, मतलब कोई गबन कर गया घर में थे। बस वो लेगी होगी भाई, लेगी था होगी, कौन तो लेगा? था तो इल्जाम ही हो। हाँ तो चोर तो बन गए फिर। अच्छा, हाँ। उसके बाद में जैसा कि वीडियो बन रही है कि अल्लाह धक्के मुक्के दें मुझे, ये थे। एक दिन बंटवारा भी हुआ यहाँ से बैठ के। हाँ अब साथ तो काम चलने का नहीं। देखो नहरे सब होते हैं, सेपरेट सब हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े घराने हुए, सब हुए। उस दिन जब यहाँ पे बंटवारा हुआ, पहले ही कह देता कि भाई औरतों का काम नहीं है बंटवारे में। 2-3 मेहमान भी आ रहे थे। हाँ कहा था। तो उसकी छांट हुई थी या नहीं हुई थी? जो जैसे भी बंटवारा हुआ छांट हुई थी उसकी। जो मेहमान थे घर के थे, सबने उसकी छांट कर दी थी। बता भाई तू कैसे चाहे है? बता तू कैसे चाहे? जब तू चाहे ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ की कीमत भी रख के, बाहर जो है उसकी कीमत भी रख के, ले भाई जोन सा छांटना वो छांट ले, सबका हिस्सा इतना है, जोन सा रखना रख ले। रिश्तेदारों ने भी कह दिया था नीली जब बता दे भाई तू कुकर करे। हाँ। फिर उसे कह दिया नू अब चल तड़के को सोच कर बता दीजिए, तेरे दिमाग में नहीं आ रही बात। हाँ। तड़के को भी फिर राजीनामे में उसे नु कहा था, कहने लगा नुको भाई जहाँ तेरी मर्जी आवे अपने बच्चों को लेकर तू वहाँ रह ले। वहाँ रह ले। पिछले 10 साल तक जैसे कि यहाँ से हम भी रह रहे, मैं तो 5 साल तक यहाँ पहले बाहर रहा हूँ था। यहाँ के खर्चे, दवाई पानी, यहाँ का मेंटेनेंस, घरों में भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चलो जाए, टेल पत्थर ये पेंट वेंट जो है ये भी चलो जहाँ, कुछ मॉडिफिकेशन भी हुए यहाँ पे, फर्नीचर भी लगा यहाँ पे, और ये दवा क्या नाम आया गया भी है, के बात भी हैं, नोते भी हैं, सबके सुख दुख भी हैं। तो जैसे हमारे भाई साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी का वो बताओ रोल क्या रहे हैं? जिम्मेदारी तो उस पर कुछ नहीं है। जिम्मेदारी तो इतनी है जो वो टाइम पर हो जा और कहीं पता लग जाए उसे वहाँ जाना तो वो अपनी मर्जी से चला जाए,
और भाई रही दुख सुख की बात, दुख सुख में जैसा वो दवाई के बारे में कुछ जानकारी है उसे, तो घर परिवार के नु कह दें, कहने लगा या दवाई बता दिए तू हमें, जैसी हमारी दवाई चले वो उसे तो उनको कह दे, कहने लगा उनको चलो कोई बात नहीं मैं ही पहुँचा दूंगा, मैं ही ले आऊँगा। तो इतनी तो वो कर ले अन्य, और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। रही लोंडी लारियों की बात, भाई जो लोंडी लारियों का खर्चा हुआ है उसमें वह उसकी मर्जी है, जो जबरदस्ती कुछ नहीं। अब तो इतना हमने लगा, इतना ही तू लगा, वह भी उसकी छुट्टी है। तो यहाँ पे जब छूट कर दी उसे, हाँ। भाई जहाँ वो चाहे वहाँ रह ले, तो ये तो बहानेबाजी है नाने की। हमने उस दिन भी कह दिया था वहाँ बन गया घेर, यहाँ से रह ले एक जगह तो काम चले नहीं है, तो क्लियर सी बात है, ये तो सबके होता है। सबको पता है जहाँ काम नहीं चला ऊपर नीचे भी नहीं चला है कि भाई तू ऊपर रह ले मैं नीचे रह लूँगा, नो तो चलने का नहीं। ठीक है, बाकी उसकी बात है भाई, ना तो यहाँ से आ रहा और ना यहाँ रहने दे रहा, बात यह है बस उसकी फिलहाल तो यह तो काम में खलबली गिर। और जोन सी वहाँ से उस दिन डिबेट हुई थी थाने में, जो उन्होंने कहा, जो तुमने कहा, जो पुलिस वाले ने कहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पे है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सुनवा दूंगा कौन उसमें क्या कह रहे हैं। हाँ कौन क्या जो कह रहा? थाने तलब हुए थे वे, वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल यही था भाई, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी ना, खड़का तो जब ही आओगे थोड़ा बहुत। तो बस इतना ही था आज के लिए। फिर अगर जरूरत पड़ी, जैसे कि सब मैं बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ, बिल्कुल गहराई की बातें, मेरे साथ क्या हुआ और बिल्कुल एकदम फैक्ट क्या है, ये सब झूठ है, अगर ऐसा बताना पड़ा तो फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।